हसन सवाल ये कर रहा है, मौलाना साहब भी वही सवाल कर रहे हैं, सुनिए। फिर मैं फैसल साहब से जानता हूँ, उसके बाद चौधरी साहब से भी हम राय भी लेंगे और सवाल भी पूछेंगे। सुनिए मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं। हमें मसौदा नहीं मिला है, जब मसौदा आएगा तो हम पार्टी का इजलास बुलाएंगे, फिर हम पूरे अपोजिशन मिलकर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते हैं। ये तो मेरी इब्तिदाई राय है, फिर हम मुत्तफ़क़ा तौर पर जो राय बनाएंगे वो सारे अपोजिशन की एक ही होगी। फैसल वाला साहब, हसन भाई ने चैलेंज कर दिया है, लेकिन आपकी खबर 27वीं तरमीम आएगी, वो आ रही है। अब असल सवाल ये है कि 27वीं आईनी तरमीम से हासिल क्या होगा। सर्टनली कल आपकी मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि वो जो पर्चा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीक किया है, क्या वो सारा पर्चा लीक हो गया है, या फिर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ और ऐसी चीज़ें भी आएंगी जब ये पर्चा सामने होगा। तो वो होता है ना बच्चा जिसने को सही पढ़ा नहीं होता सारे का सारा, क्योंकि PMLN वालों के आप सारे बयान सुना दिए, तो वहाँ पे कुछ कोई बेहोश नहीं हो जाएंगे, कोई ये भी नहीं पता चलेगा कि किस चैप्टर से कहाँ से सवाल आ गया। तो जब आपकी मुलाकात हुई मौलाना साहब के साथ, को पर्चा तो उसी भी डिस्कस किया है, मतलब व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन मौलाना साहब के साथ। देखिए निगम साहब, मौलाना साहब एक धीरज सियासतदान है, जितनी हमारी उम्र है उनका तजुर्बा है, और उनका बड़ा इत्तेफाक, प्यार, इज्जत का, मेरा एहतराम का रिश्ता है, वो हमेशा रहेगा। चीज़ें बहुत सारी डिस्कस हुई, कुछ डिस्क्लोज कर अनडिस्क्लोज भी बातें हुई, और वो मेरे ख्याल से अमानतन हमारे बीच में बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ ये कि ये तो आप जो बिलावल साहब ने जिसको कह रहे हैं आपके पर्चा लीक किया, मेरे ख्याल से वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे ख्याल से अच्छा ऐसा इकदाम किया उन्होंने, ये बाहर ला के पब्लिक को साथ इंगेज कर लिया, वो पब्लिक फिगर है वो। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हम किसी नंबर गेम के अंदर तो भाई नहीं, नंबर तो आप अगर अपनी किसी फोरम में आपको चाहिए तो हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि कंसेंसस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, एक सब साथ चलें। और उसके अंदर जो मुस्बत बात है वो मौलाना साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा मैं क्लॉज बाय क्लॉज देखूंगा, जो समझ आएगा उसको भी देख लेंगे, नहीं समझ आएगा उसको एड्रेस कर लेंगे, या जो भी है वो तो उनका अपना प्रोगेटिव है, वो क्या फैसला करते हैं। सिमिलरली पीपल्स पार्टी भी आज़ाद है, वो अपने हिसाब से ही फैसला करेगी, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि 27वीं वही कागजी कार्रवाई पूरी होगी तो इट्स बड़ी पानी की तरह स्मूथली जा रही है और निकल जाएगी। और मतलब पर्चे के कंटेंट के बारे में आप भी उस कंटेंट के बारे में आपको सिर्फ बता दूँ कि मोटे मोटे जो डिबेटेबल डिस्कशंस होने चाहिए उसके ये मोटे मोटे पॉइंट है, लेकिन अगर आप कहेंगे फुल स्टॉप कॉमा के तहत से यही 7 नुकात है तो नहीं, ठीक है। तो वो नुकात वर्सेस नुकात है, उसकी बात ठीक है कि क्लॉज बाय क्लॉज है, ठीक है जी। तो ये सिर्फ 6 या 7 पॉइंट्स पे नहीं है, बट बाय एंड लार्ज मोटे मोटे हमारे लिए जो है डिस्कशन का महवर जो है वो इधर ही है, ठीक है। तो उसमें हमें तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स पहले भी बननी थी, अब भी बननी है, उस पर सभी का कंसेंसस है, ठीक है जी। उस वक्त नहीं बनी, अब बननी है तो बन जाएंगी। उसमें 70-80 हज़ार केस पेंडिंग है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो रिटायरमेंट अगर 85 साल का सियासतदान जिसको 10 आदमी खड़ा करते हैं, 20 आदमी बिठाते हैं, 100 आदमी सुनाते हैं, एक आदमी बिठाता है, लेटाते हैं, सुनाते हैं, तो वो अगर 85 साल में परफॉर्म कर सकता है तो 78-70 साल की उम्र में एक आम आदमी क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता। आप, मैं, कोई जज या कोई पुलिस वाला। फिर आया कि जी नामों की स्पेकुलेशन शुरू हो गई, तो नामों के अंदर कोई चीज़ नामों में डिसाइड नहीं हुई, लेकिन जिन नामों को स्पेकुलेट किया जा रहा है वो भी कोई हमारे दुश्मन मुल्क के थोड़ी हैं। अगर उनकी बात भी स्पेकुलेशन हो रही थी तो मैंने उस पर यही मैं मुनासिब समझता हूँ कहना कि वो किसी हिंदुस्तान के तो नहीं चीफ जस्टिस ना, अगर उनका नाम भी अगर है तो कोई इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो जनरलाइज बात सारी कर रहा हूँ, और जनरलाइज बात के अंदर आपको सारा मेरा मफहूम भी मिल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद था कि पोस्टिंग ट्रांसफर, मैं कराची से सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा सेशन कराची में हो, लेकिन मुझे ट्रांसफर इस्लामाबाद कर दिया गया। तो नौकरी की नखरा कहते हैं ना किस चीज़ का, तो फिर आपके ट्रांसफर के अंदर आपकी पोजीशन रहेगी कि सर आपको किधर नौकरी करनी है, आपको इधर करनी है, उधर करनी है, तो दैट अप्लाइज टू एवरीवन। उसके बाद आप आ जाएं NFC के ऊपर, तो ये डिबेट 8 महीने पहले मेरे दोस्त को मैं याद दिला दूंगा, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में शुरू की थी, और मैं अपने दोस्त को चैलेंज नहीं करता, मेरा छोटा भाई है। नहीं बिल्कुल। और रावी को आपने चैलेंज भी नहीं करना, आप हालिया रावी के रास्ते में जो भी है सब कुछ बह गया, लिहाजा मैं तो घबराता भी वेरी केयरफुल। चैलेंज तो हमारा चैनल की बात चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब लाहौर में बैठे हैं, ऐसा ना हो कि लाहौर में बैठे तो उनकी बात नहीं होती। चौधरी साहब, मेरे एक आपके दोस्त हैं, नाम नहीं उनका मैं लेता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मैंने उनसे पूछा कि जी हाउ डू यू सी, मतलब आप किस नज़र से 26वीं ये 27वीं आईनी तरमीम को देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी देखो 26वीं आईनी तरमीम वो हमने हमारे लिए थी, हमने भुगत ली,
अब ये 27वीं आईनी तरमीम है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने। ये सवाल वैसे फैसल वाडा साहब के लिए भी मैं छोड़े जा रहा हूँ। सो आपके पास कोई खबर है तो वो भी शेयर कर लें। सवाल करना चाह रहे हैं, फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, आपके दोस्त हैं, आपको अपना बड़ा समझते हैं जी। वेल लेफ्ट। ये आपकी राय सामने आ गई, आप एक सवाल कर लें चौधरी साहब। नहीं तो मुझे ये फरमाए ना, ये तरमीमें करके हासिल क्या करना चाहते हैं? ये सुलझा हुआ सवाल है या ये कोई हमला है किसी पर? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं फैसल वाडा साहब। तुसी की हासिल करना चाहते हो? मतलब 26वीं आईनी तरमीम हो गई और 27वीं आईनी तरमीम, तो आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं? जो है हम चौधरी साहब पूछ रहे हैं। गुमन साहब, आप लोगों की, चौधरी साहब की इन ट्रेनिंगों के अंदर ना हमने 16-17 साल में बहुत मारे खा के बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो आप एग्जिट का भी रास्ता रखते हैं, स्लिप होने का भी रास्ता रखते हैं। चलो मैं आपको फिर तरमीम मान देता हूँ। उसके अंदर ये है कि देखिए जी, पहले आप चलते थे पैदल, फिर आप चलते थे ऊँटों के ऊपर, फिर आप चलते थे गाड़ियों के ऊपर, फिर डीजल पेट्रोल के ऊपर, फिर इलेक्ट्रिक के ऊपर, फिर आप फ़ोन अपग्रेड पहले नहीं करते थे, आप हर साल करते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें आ गई। तो हर चीज़ दुनिया के साथ साथ इवॉल्व होती, चेंज होती चली जाती है। तो कोई हरफ आखिर नहीं है। अगर कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है वो होती चली जाएगी। मैंने आपको कहा था तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की चलती रहेगी। ठीक है, अब आप स्पेक्ट्रम पे मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि जी आपका मार्का मारा गया इंडिया का, बैन अवी तौर पर आपका सिक्का मनवाया गया, आपके पासपोर्ट की प्राइड हो गई, आपका झंडा गड़ गया, आप लीडिंग पोजीशन में एक सत्ते के अंदर आ गए, सऊदी के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के साथ भी इंशाल्लाह वक्तन वक्तन हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब कुछ कंपनियां चली गई, गूगल हमारे पास पाकिस्तान आ गई। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे अगले। तो ये मैं प्रोग्रेसिव बात कर रहा हूँ कि ये सब स्पेक्ट्रम आपने गोल्स अचीव किए। अगर आपको फील्ड मार्शल ने गोल्स आके दिए और उसकी साथ शहबाज शरीफ साहब को भी क्रेडिट मिल गया, उन्होंने कहा लंगड़ा रूड़ा जहाज, टूटा हुआ जहाज उड़ा भी रहे हैं, तूफानों में उतार भी रहे हैं और उसका बेनिफिट हम सबको मिला, तो हमें उसको चेरिश करना चाहिए, हमें उसको अंदर खुश होना चाहिए। ठीक है जी। जो सवाल मैं छोड़ के गया था कि पीटीआई वालों का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है दे शुड बी कंसर्न, ये क्योंकि हमारे साथ तो जो कुछ होना। देखिए मतलब आपका जो सवाल है उसमें बहुत डीप रूटेड मीनिंग वाला है और बड़ा टेक्निकल और बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है। तो आप इसको जवाब नहीं देंगे? नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा कि देखिए जी, हर किसी की अकल और हर किसी का दिमाग इन सब चीजों के अंदर ऑन बोर्ड है। बिल्कुल सही। अगर ऑन बोर्ड है तो फिर बड़े स्पेक्ट्रम में सबने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा कि इसमें मुल्क का मुफाद कहाँ है। ठीक है, तो उस मुल्क की मुफाद की खातिर आप आगे बढ़ रहे और उसको बढ़ने दें। क्योंकि देखिए सर, अगर आप मुझसे जमहूरियत की बात करेंगे गोमन साहब, तो मेरी लाइफ में बड़ी क्लैरिटी है। मैं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी का मतलब हूँ और मैं उसी का बिलीवर हूँ।